जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 11 अप्रैल 2015। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद से ही हमारी जीवन यात्रा बहुत ही रोमांचक हो जाती है। जो कभी सोचा भी ना होगा वो होने लगता है, जो सुना भी ना होगा वो दिखाई पड़ने लगता है। पहले तो हम सोचते हैं कि इत्तफाकन हुआ ऐसे, फिर लगता है कि हम भाग्यशाली हैं जो ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे पता चलता है कि हम तो संसार के कुछ चुनिंदे महाभाग्यशाली लोगों में से हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। अंत में जब माया अपना प्रभाव हटाती है तो समझ आता है कि ये तो सब गुरु जी की कृपा बरस रही थी, बस और कुछ नहीं। जब भी हम संगत अपने को भाग्यशाली कहते हैं, सबके मन में ये ख्याल आता है कि ये धन धान्य से संपूर्ण होंगे, हर पारिवारिक सुख से लदे हुए होंगे, बीमारियों से तो दूर दूर तक नाता नहीं होगा और इमोशनली कोई समस्या भी नहीं होगी, आदि आदि। फिर भी इन सबके साथ अपनी तुलना कर और दुखी हो जाते हैं कि गुरुजी आपने तो हमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं, हम अपने को सौभाग्यशाली कैसे कहें। यही हम चूक जाते हैं समझने में, हम किस लायक थे और हमें क्या मिला है। इस सच्चाई को जब हम स्वीकारते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि हमें गुरुजी ने कैसे भाग्यशाली बना दिया। जरूरी नहीं कि ऊपर लिखी हुई हर चीज हमें मिली हुई हो गुरुजी से जुड़ने के बाद भी, पर इनमें से किसी के नेगेटिव होने के कारण जो परेशानी हो सकती है वो या तो नहीं होती या उसका प्रभाव इतना कम होता है कि हम आसानी से उसे झेल लेते हैं। कोई भी विपत्ति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। यदि हमारे कर्म फल में है तो आती तो जरूर है, पर गुरुजी की महिमा से वो हमारा ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती। बस हमारा अपना नजरिया ही हमें तकलीफ देता है। एक संगत को मैं जानती हूँ, पैसों की तंगी थी। दोनों पति पत्नी मेहनत करते रहे बरसों से, पर घर का किराया भी देना मुश्किल होता। फिर गुरुजी के दर से ये जुड़े। धीरे धीरे गुरुजी के प्यार ने इनके दिलों पे राज करना शुरू कर दिया। हर चमत्कार घटित होने लगा। ऐसे नहीं था कि उनके घर में पैसों की बारिश होने लगी, पर ऐसा कुछ होता गया कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। कमाई थी नहीं कुछ खास, पर उनके घर में होने वाले सत्संग में गुरुजी की फूलों की सजावट देखते ही बनती। गुरुजी भी हमेशा विराजमान नजर आते। इतना दिया गुरुजी ने कि लोगों की नजर उठने लगी कि या तो कुछ गड़बड़ है या तो ये झूठ बोलते हैं कि पैसे नहीं हैं। सारी परिस्थितियां पहले जैसी ही थी, पर सारे संसाधन एक एक कर इनके घर आते चले गए किसी ना किसी बहाने। कमाई भी होने लगी। पहले तो इन्हें हिचक होती, फिर समझ आया कि ये तो गुरुजी का तरीका है एक चीजें भेजने का। कुछ समय तक इनके मैं से भी इनका मुकाबला हुआ। अहम घायल महसूस होता है। यदि हमें लगता है कि किसी चीज को हमने हासिल नहीं किया और वो दी गई है, पर जब हम गुरुजी से जुड़ने लगते हैं, उनकी लीला समझने लगते हैं, तो उनके तरीके भी थोड़े बहुत समझ आने लगते हैं कि कहीं से भी आए, भेजने वाले तो गुरुजी ही हैं जो अपने भक्त की जरूरत को देख रहे हैं। समझ आ जाता है कि हम तो किसी लायक हैं ही नहीं कि बिना उनकी मेहर से एक निवाला भी खा सके। ये तो सब माया है, हमारे अहम के साथ की यात्रा है, जो हम अपने को बड़ा या छोटा आदमी समझा देते हैं ताकि हम उसी में फंसे रहें। गुरुजी हमें वो सब नहीं देते जो हमें लगता है कि हमारे पास होना चाहिए, पर उनकी कमी से हमारा कोई नुकसान भी नहीं होने देते। प्रतिदिन कोई ना कोई सत्संग रहता ही है जिसमें हम संगत के लिए कभी गुरुजी ऑटो ड्राइवर, तो कभी डॉक्टर, कभी फूल वाला, तो कभी देवता के रूप में आते ही रहते हैं, क्योंकि उनकी नजर हर पल हमारी जरूरतों को देख रही है। आमतौर पर भी संगत इस आध्यात्मिक रास्ते पर चल चुकी है। उनके साथ एक चीज बड़ी ही कॉमन रहती है, वो कहीं ना कहीं जिंदगी के रास्ते पर दुखी रह चुके हैं। कोई ना कोई ऐसा सूत्र रहता है जहां भगवान के अलावा हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, और वो सूत्र ही हमें गुरुजी के पास ले जाता है। बहुत कम संगत हैं जो सीधे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए गुरुजी से जुड़े हैं। हमारी दुखती रग को ही हमें अपना वरदान समझना है, क्योंकि वही तो हमें जोड़ के रखेगा गुरुजी से। नहीं तो हम तो तुरंत ही भूल जाएंगे गुरुजी को। आज नहीं तो कल गुरुजी हमें हर सांसारिक चीज या तो
दे देते हैं या उसकी निरर्थकता को समझा देते हैं, जिससे हम खुश होकर अपनी आगे की यात्रा पर ध्यान लगाएं। गुरुजी हमें कभी ना बिसारो, ना बिसारो, ना बिसारो दाता। जय गुरुजी।